दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। कबूतर की बुद्धिमानी बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, उत्तर भारत के एक गांव में गेहूं का एक खेत था। एक बार उस खेत में एक कबूतर कबूतरी के जोड़े ने घोंसला बनाया। उनके साथ दो बच्चे भी रहते थे। सूर्योदय होने के बाद कबूतर और कबूतरी दाना चुगने उड़ जाते थे और उनके बच्चे वही घोंसले में प्रेमपूर्वक रहते थे। वे दोनों बीच बीच में आकर अपनी चोंच से उन बच्चों को भी दाने चुगा जाते थे, क्योंकि वे दोनों अभी उड़ने में समर्थ नहीं थे कि स्वयं उड़कर जाएं और दाना चुग सके। कुछ दिनों के बाद गेहूं की फसल पक गई। खेत के मालिक ने सोचा क्यों न अब फसल को काट लिया जाए, और यही विचार करते हुए वह खेत को देखने आया। उसके साथ दो लोग और भी थे। वह उनसे विचार विमर्श करने लगा कि फसल अब तैयार है, इसे काट लेना चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि कल ही मजदूरों को भेजकर इसे कटवा देता हूं। इतना कहकर वह चला गया। शाम को जब कबूतर और कबूतरी वापस अपने घोंसले में आए तो दोनों बच्चों ने सारी बात उन दोनों को बतलाई। यह सुनकर कबूतरी बड़ी ही चिंतित और व्याकुल हो गई और कबूतर से कहने लगी, अब तो हमें यह स्थान शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए, कहीं दूसरे स्थान पर अपना घोंसला बना लेना चाहिए। यह सुनकर कबूतर बोला, तुम सब चिंता मत करो, अभी एकदम हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि कल तो यह खेत बिल्कुल नहीं कटने का। अगले दिन वे दोनों फिर अपनी दिनचर्या के अनुसार दाना चुगने निकल गए और शाम को जब वापस आए तो उन्होंने देखा सचमुच ही खेत आज नहीं कटा था। लेकिन बच्चों ने उन्हें बताया कि खेत का मालिक आज दिन में फिर आया था और साथियों से कह रहा था, मैंने मजदूरों को खेत काटने के लिए कहा था और उन्होंने हाँ भी कर ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पता नहीं क्यों खेत नहीं काटा। मैं अब कल अपने रिश्तेदारों को खेत काटने भेजूंगा। इतना सुनना था कि कबूतरी ने घबराकर कबूतर से कहा कि अब तो हमें यह स्थान अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर कबूतर बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल भी यह खेत नहीं कटने वाला, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और सचमुच अगले दिन भी खेत नहीं कट सका। लेकिन जब शाम को कबूतर कबूतरी अपने घोंसले में लौटे तो उनके दोनों बच्चे बड़े चिंतित और व्याकुल थे। कबूतर ने जब उन दोनों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, आज खेत का मालिक पुनः आया था और कह रहा था कि मैंने अपने रिश्तेदारों से भी खेत काटने को कहा था, लेकिन हाँ कहने के उपरांत भी वे खेत काटने नहीं आए। अब कल मैं स्वयं आकर ही खेत काटूंगा। यह सुनकर कबूतरी ने कबूतर से पूछा, क्या अब भी हमें यह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले नहीं जाना चाहिए? कबूतर बोला, नहीं, अब हमें जरासी भी कोताही नहीं करनी चाहिए, तुरंत यह स्थान छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर कबूतरी बोली, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हें पहले कैसे मालूम था कि यह खेत नहीं कटेगा? कबूतर बोला, भाग्यवान श्रीमती जी, बड़ी ही साधारण और सरल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति तब तक किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के आश्रित रहता है। उचित समय तभी आया समझो जब व्यक्ति अपना कार्य स्वयं रुचि और निष्ठापूर्वक आरंभ करे। अब तक उनके बच्चों के पंख भी उड़ने में सक्षम हो गए। इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं कि एक तो हमें बुद्धिपूर्वक काम करना चाहिए और दूसरी यह कि स्वावलंबी बनना चाहिए, अर्थात अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दो सफलता की चाबी मेहनत बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, दक्षिण भारत के किसी प्रांत के एक गांव में एक किसान रहता था। उसके एक लड़का था जिसका नाम था रामदेव। जब वह अल्पायु का ही था तो उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। संयोगवश कुछ वर्षों के उपरांत उसके पिता को भी किसी भयंकर बीमारी ने घेर लिया।
जब उसके पिता को यह आभास हो गया कि अब इस बीमारी का कोई इलाज संभव ही नहीं है और मेरा मरना निश्चित है, तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाकर कहा, देख बेटा रामदेव, मैं तो अब तुझे अकेला छोड़कर इस संसार से जा रहा हूँ। तुझे देने के लिए मेरे पास न तो धन दौलत है और न ही कोई जमीन जायदाद। मैं तो बस तुझे एक अमूल्य और जीवनोपयोगी बात बता सकता हूँ। यह सुनकर रामदेव फूट फूट कर रोने लगा और पिता की बात भी सुनता रहा। किसान ने कहा, बेटा आज से चींटी तेरी गुरु है, जैसा वह कहे वैसा ही करना। इतना कहते ही किसान के प्राण पखेरु उड़ गए और वह इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। इसके बाद पिता के शरीर की सभी अंतिम क्रियाएं संपन्न कर रामदेव सीधा चींटी के पास चला गया और बोला, चींटी चींटी, आज से तू मेरी गुरु है। बता मैं क्या करूं? अब भला चींटी क्या जवाब देती। वह तो चुपचाप अपने काम में लगी रही और मेहनत करती रही। इससे रामदेव इतना तो समझ गया कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और उसने मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं भी आज से खूब मेहनत करूंगा। लेकिन एक बात उसकी समझ में नहीं आई कि आखिर मैं क्या काम करूं, और वह इसी ऊहापोह में सो गया, क्योंकि रात बहुत अधिक हो गई थी। अगले दिन वह प्रातःकाल ही आवश्यक क्रियाएं निपटाकर पुनः चींटी के पास पहुंचा और कहने लगा, चींटी चींटी, तू मेरी गुरु है, कृपा करके बताना मैं क्या काम करूं जिससे कि मुझे सफलता मिले। अब भला आप तो जानते ही हैं कि चींटी क्या बोलती। वह अपने नन्हे से मुंह में गेहूं का दाना उठाती और अपने निवास स्थान पर ले जाती। बार बार वह यही करती जाती। यह देखकर रामदेव सोचने लगा कि जरूर इसमें कोई न कोई राज है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और वह सोचने लगा, और सोचते सोचते उसके समझ में आ गया कि मुझे भी मेहनत करके खेत में गेहूं उगाने चाहिए। इसके बाद रामदेव अपने घर गया। पिता के हल को उठाया और जोड़ दिया दोनों बैलों को तथा चला खेत की ओर। उसने खूब मेहनत से खेत में हल चलाया, बीज बोया, पानी दिया, रखवाली की और अंत में फसल की कटाई की। लेकिन जब दाने निकले तो उनकी मात्रा उसकी अपेक्षा से बहुत ही कम थी। इससे वह थोड़ा निराश भी हो गया। अगले दिन रामदेव फिर चींटी के सम्मुख गया और बोला, चींटी चींटी, तू मेरी गुरु है। मैंने खेत में खूब मनोयोग से मेहनत की, लेकिन मुझे अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हुआ। बता अब मैं क्या करूं? चींटी की तो अब भी वही स्थिति थी। भला वह क्या बोलती, लेकिन आज वह एक दूसरे काम में व्यस्त थी। वह अपने छोटे से मुंह में अपने से भी बड़ा गेहूं का दाना लेकर एक दीवार पर चढ़ रही थी। वह दाना बार बार उसके मुंह से छूटकर नीचे गिर जाता था, लेकिन चींटी थी कि हार मानने को तैयार ही नहीं थी। दाना फिर नीचे गिरता और वह फिर उसे उठाती और दीवार पर चढ़ने लगती, और अंत में वह अपने कार्य में सफल हो गई। यह सब देखकर रामदेव समझ गया कि एक बार मेहनत करने से यदि सफलता न मिले तो हमें निराश होकर अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए, पुनः पुनः प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही रामदेव पहुंच गया खेत में, और उसने फिर हल चलाया, बीज बोया, पानी दिया और धीरे धीरे फसल तैयार हो गई। फिर उसने खेत की कटाई की, और अब की बार जो दाने निकले उन्हें देखकर तो रामदेव हैरान हो गया, क्योंकि अब की बार दाने उसकी अपेक्षा से भी 10 गुना अधिक थे। इसीलिए कहा भी जाता है कि असफलता मत रोक मुझे तू, हट जा दूर निराशा। तुझ में इतनी आग नहीं है जितनी मुझ में आशा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 लालच बुरी बला है बहुत मजेदार कहानी। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में एक गांव था।
वहां पर 4 डाकू रहते थे। एक दिन उन्होंने एक साहूकार के यहाँ डाका डालने की योजना बनाई और रात्रि का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई उन्होंने साहूकार के यहाँ सेंध लगाई और अपनी योजना को अंजाम दे दिया। बहुत धन मिला, उसे लेकर वे एक पहाड़ी गुफा में चले गए, क्योंकि प्राप्त धन का बंटवारा भी करना था और रात भी बितानी थी। आठ यही तय हुआ कि रात्रि में यहाँ आराम कर लिया जाए और प्रातः धन का बंटवारा करके सब अपना अपना हिस्सा लेकर अपने अपने घर चले जाएंगे। वे वहां विश्राम करने लगे, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आई। एक तो उन्हें यह डर था कि कहीं पकड़े न जाए, दूसरी बात यह थी कि कहीं उनका ही कोई साथी धन लेकर 9-2-11 न हो जाए। आठ जैसे तैसे उन्होंने कहा, भाई पहले इस धन को बांट लो। तत्पश्चात उनमें से एक बोला, मित्रों, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख के मारे पेट में चूहे डांस कर रहे हैं और हो न हो तुम सब की भी यही दशा होगी। रही बंटवारे की बात, तो धन तो हमारे ही पास है, अभी नहीं तो घंटे 2 घंटे में बंट ही जाएगा। उससे पहले अगर थोड़े बहुत भोजन का इंतजाम हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। यह सुनकर बाकी के तीनों भी बोले, मित्र बात तो तुम्हारी 16 आने सही है, भूख तो हमें भी सता रही है, लेकिन इस निर्जन वन में भोजन आए कहाँ से। तभी उनमें से एक बोला, मित्रों इस पहाड़ी के दूसरी ओर एक कस्बा शहर है और वहां पर स्वादिष्ट भोजन की अनेक दुकानें हैं, क्यों न वहां से भोजन मंगा लिया जाए। यह सलाह सबको अच्छी लगी और उन्होंने उसी मित्र को जिसने भोजन की बात शुरू की थी आवश्यक धन देकर भोजन लाने के लिए भेज दिया। वह डाकू पहाड़ी पार करके बाजार में पहुंच गया। पहले तो उसने भर पेट भोजन किया, इसके बाद उसने उन तीनों के लिए भी भोजन पैक करवा लिया और पैसे देकर जैसे ही चलने लगा उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस भोजन में जहर मिला दिया जाए, जिससे वे तीनों मर जाएं और सारा धन मुझे मिल जाए। यह सोचकर वह मन ही मन बहुत हर्षित हुआ और मन ही मन यह भी सोचने लगा कि अगर वे सब मुझे खाने को कहेंगे तो मैं यह कह दूंगा कि मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैं तो वहीं खा आया। और उसने उस खाने में जहर मिला दिया तथा चल दिया गुफा की ओर। लेकिन नीति कुछ और ही थी, जैसा विचार इसके मन में आया था वैसा ही विचार उन तीनों के मन में भी आ गया कि क्यों न इसको मार दिया जाए, जिससे हमारे हिस्सों में कुछ बढ़ोतरी हो जाए। और तीनों ने यह निश्चित कर लिया कि जैसे ही वह भोजन लेकर गुफा में घुसे हम तीनों लाठियों से उस पर प्रहार कर देंगे। और उन्होंने किया भी वैसा ही। जैसे ही तीनों ने एक साथ उस पर प्रहार किया उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब इत्मीनान की सांस लेकर बैठे तीनों भोजन करने, अभी वे भोजन कर ही रहे थे कि उनके उदरों में उठने लगी पीड़ा। धीरे धीरे शरीर में जहर की मात्रा बढ़ने लगी और देखते ही देखते वे तीनों भी वहीं ढेर हो गए। लालच के वशीभूत होकर चारों ने अपने प्राण गंवा दिए और वह धन वहीं पड़ा रह गया जिसके लिए यह सब हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अतिलोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अंत बुरा ही होता है। कहा भी जाता है कि लोभाच्च नान्योस्ति रिपुः पृथिव्यां। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 जो बोता है वही काटता है। बात त्रेता युग की है। एक बार नारद मुनि जंगल में विचरण कर रहे थे। उन्होंने मूल्यवान गहने और वस्त्रादि धारण कर रखे थे। उस जंगल में रत्नाकर नाम का एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। उसका काम था वहां से गुजरने वाले यात्रियों का लूटना। वह उस मार्ग में छिपकर बैठा था। जैसे ही नारद जी उसके सामने से निकले उसने आदेशात्मक भाषा में कहा, ठहर जाओ, तुम्हारे पास जो भी कीमती वस्त्र आभूषण आदि हैं वे सब मेरे हवाले कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे।
यह सुनकर नारद जी रुक गए और बोले, ये सब वस्तुएं तो मैं तुमको सहर्ष दे दूंगा, मुझे इन क्षणभंगुर वस्तुओं के लिए अपने प्राण गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि तुम इन सबको लेकर क्या करोगे। यह सुनकर रत्नाकर हंसने लगा और बोला, तुम बड़े मूर्ख हो। करूंगा क्या? मेरे घर में भरा पूरा परिवार है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पत्नी है, बच्चे हैं। इन सबको ऐशो आराम मिलेगा। इन वस्तुओं को बेचकर बहुत सारा धन मिलेगा, उससे मैं उन सबके लिए इष्ट वस्तुओं को खरीदूंगा और उन्हें दे दूंगा, जिससे वे सब सुखपूर्वक जीवन यापन करेंगे। और मैं क्या करूंगा, यही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर नारद जी बोले, ये सब तो तुम मेहनत करके धन कमा कर भी कर सकते हो, इसके लिए किसी को लूटने खसूटने की क्या जरूरत है। ये काम जो तुम कर रहे हो यह तो बड़ा ही गलत काम है। यह सुनकर रत्नाकर बोला, वो सब मेहनत वेहनत मुझसे नहीं होती, और सुनो, गलत है तो गलत सही, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा समय खराब मत करो, और भी कोई आएगा, मुझे उसे भी लूटना है। शाम तक बहुत सारा माल एकत्रित करना है, इसलिए तुम जल्दी करो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो देख लेना मैं क्या करूंगा। शायद तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। यह सुनकर नारद जी बोले, अच्छा भाई, तुम गुस्सा मत करो, मैं जानता हूं तुम्हारा गुस्सा बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूं कि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दे दो, फिर मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। कुछ देर सोचकर रत्नाकर बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि समय अधिक नहीं लगना चाहिए। नारद जी ने तुरंत पूछा, तुम्हें यह तो पता है कि ये सब जो तुम कर रहे हो वह गलत काम है, और गलत काम की सजा भी एक न एक दिन अवश्य ही मिलती है। मुझे बस तुमसे यह पूछना है कि तुम जिन परिवार वालों के लिए ये सब करते हो, भगवान न करे कल को तुम्हें अगर सजा मिल ही जाए तो क्या वे सब भी तुम्हारी इस सजा के भागीदार होंगे कि नहीं? क्या वह सजा तुम्हें अकेले ही भोगनी पड़ेगी या थोड़ी बहुत वे भी भोगेंगे? यह सुनकर रत्नाकर बोला, ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। नारद जी बोले, तो ऐसा करो, तुम उनसे पूछ कर आओ, फिर मैं तुम्हें ये सारे गहने वस्त्रादि दे दूंगा। इतना सुनते ही रत्नाकर बोला, आप मुझे मूर्ख समझते हो क्या? बहुत अच्छी योजना बनाई आपने, मैं पूछने जाऊं और आप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। यह सुनकर नारद जी बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो ये लो रस्सी और मुझे सामने वाले वृक्ष से कसकर बांध दो। तत्पश्चात रत्नाकर ने वैसा ही किया, बांध दिया पेड़ से नारद जी को और चल दिया घर की ओर। घर पहुंचकर उसने घर के सभी सदस्यों को एकत्रित किया और पूछा, तुम सबको यह तो मालूम ही है कि तुम जो ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, इस पर धन खर्च होता है, वह मैं लोगों को लूट कर लाता हूँ। क्योंकि अगर मैं महंत मजदूरी से भी कमा करके लाऊं तो इतना ऐशो आराम तुम लोगों को नहीं मिल सकता। मेरा प्रश्न तुम लोगों से बस इतना सा है कि कल को अगर मुझे मेरे इस कुकृत्य की सजा मिलने लगे तो क्या तुम सब भी उसमें हिस्सेदार बनोगे या नहीं? इतना सुनते ही सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और अंत में क्रमशः सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया कि क्यों, हम क्यों सजा भोगेंगे? ऐसा तो कहीं होता ही नहीं। इस सृष्टि का ही नियम है कि जो बोता है वही काटता है, तो भला हमारी क्या औकात कि हम सृष्टि के विरुद्ध जाएं? और घर का मुखिया होने के नाते ये तो तुम्हारा उत्तरदायित्व है। अतः हम सबको इससे कुछ लेना देना नहीं। इतना सुनते ही रत्नाकर की तो जैसे आंखें खुल गई और तुरंत भागा वहां से नारद जी की ओर। जाकर गिर गया उनके चरणों में और मांगने लगा माफी। यह सब देखकर नारद जी बिना कहे ही सब कुछ समझ गए और उसे प्रेमपूर्वक उठाते हुए बोले, शांत हो जाओ वत्स, इस दुनिया का वास्तविक स्वरूप यही है।
मुझे यहाँ प्रसिद्ध कवि मैथिलीशरण गुप्त की पंक्ति याद आ रही है, जिसे मैं यहाँ लिखे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। मत व्यथित हो पुष्प, किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थमय सबको बनाया जगत के व्यवहार ने। तत्पश्चात रत्नाकर ने पुनः नारद जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे पूज्यवर, अब आप ही कोई सुमार्ग बताएं जिससे इस कुमार्ग से हटकर सुमार्ग की ओर अग्रसर हुआ जाए। बतलाते हैं कि नारद जी ने रत्नाकर को फिर ऐसा सद्मार्ग बतलाया कि उसने वही संकल्प ले लिया कि वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। और नारद जी से उसे ऐसी सत्प्रेरणा मिली कि वह डाकू रत्नाकर से ऋषि वाल्मीकि बन गए और संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की, जो कि आज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में विश्वविख्यात है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 एकता में बल है नई मजेदार कहानी। दोस्तों, सौराष्ट्र गुजरात के एक गांव में एक व्यापारी के 5 पुत्र रहते थे। एक बार वे पांचों धन कमाने के उद्देश्य से बंबई चले गए। वहां पहले ने 1, दूसरे ने 2, तीसरे ने 3, चौथे ने 4 और 5वें ने 5 लाख रुपए कमाए तथा पांचों अपना अपना धन लेकर अपने गांव की ओर चल दिए। उन दिनों यातायात के साधन आज जैसे तो होते नहीं थे। या तो बैलगाड़ी होती थी या घोड़ा गाड़ी, तांगा होती थी या लोग पदयात्रा करते थे। वे पांचों भी पैदल ही चल दिए। मार्ग में एक बहुत गहन जंगल पड़ता था। वहां से गुजरते हुए लोग डरते थे, क्योंकि वहां एक बहुत ही क्रूर डाकू रहता था और वह लोगों को लूटता था। जब ये पांचों भाई वहां से गुजर रहे थे तो वह एक पेड़ पर छिपकर बैठा था। उसने दूर से ही इन पांचों को देख लिया और अनुमान लगा लिया कि हो न हो इनके पास बहुत धन है। वह इनको लूटने की योजना बनाने लगा। योजना बनाते बनाते वह सोचने लगा कि मैं तो अकेला हूं और ये 5 हैं, मैं इनसे मुकाबला कैसे करूं। वह यह सब सोच ही रहा था कि वे पांचों चलते चलते उस पेड़ के नीचे पहुंच गए जिस पर डाकू बैठा हुआ था। पेड़ की छाया देखकर और थकावट के कारण उन्होंने सोचा क्यों न थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लिया जाए, और वे सब पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते सभी आपस में वार्तालाप करने लगे और किन्हीं घर गृहस्थी की बातों के कारण उनमें तू मैं हो गई। कलह इतनी बढ़ गई कि अंत में पांचों अलग अलग मार्गों पर चल दिए, जिससे कि आपस में बात ही न हो सके। अब डाकू ने मन ही मन विचार किया कि अरे, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी समस्या का समाधान तो इन्होंने स्वयं ही कर दिया। अब इनको लूटने में कोई परेशानी नहीं होगी। और उसकी योजना सफल भी हो गई। उसने पांचों को अलग अलग लूट लिया। जब पांचों लुट चुके तो परस्पर विलाप करने लगे। उनमें सबसे बड़ा भाई बड़ा ही बुद्धिमान था। वह सोचने लगा, जब तक हम पांचों एक साथ थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमें लूटने की। जैसे ही हम अलग अलग हुए हमारे साथ यह घटना घट गई। उसने तुरंत भाइयों से कहा, सुनो, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, थोड़ा दिमाग से काम लो। हम 5 हैं और डाकू 1। अगर हम पांचों मिल जाएं तो अपना सारा धन डाकू से वापस ले सकते हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा भी है कि एकता में बहुत बल होता है। यह बात बाकी सभी भाइयों की समझ में आ गई और वे सभी मिलकर डाकू के पीछे भाग लिए। जब डाकू ने यह सब देखा तो वह घबरा गया और सोचने लगा, अरे, ये पांचों तो फिर एक हो गए। उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई और वह सारा धन वहीं फेंककर 9-2-11 हो गया। तब पांचों भाइयों ने अपना अपना धन उठाया और चैन की सांस ली और हंसते मुस्कराते अपने घर चले गए। यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत के वक्त बुद्धि से काम लेना चाहिए।
दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 6 अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। विश्व में कहावतों और सुभाषितों का अपना विशेष महत्व है, जो सदियों से चली आ रही हैं और वर्तमान में भी जीवंत हैं। देखने में ये साधारण सी प्रतीत होती हैं, लेकिन इनके हृदय में बड़ी बड़ी शिक्षाएं भरी होती हैं, जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति का भी बड़े ही सरल तरीके से मार्गदर्शन करती हैं, जो मानव मात्र में जीवन जीने की कला को विकसित करती हैं। उक्त शीर्षक के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में एक कहानी प्रचलित है। उत्तर भारत के किसी गांव में भुवन नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम था कस्तूरी। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। भाग्यवशात उसी समय उनके घर के पास ही एक नेवले का भी जन्म हुआ, लेकिन उसका जन्म होते ही उसकी मां परलोक सिधार गई। आठ किसान व उसकी पत्नी ने जब यह देखा तो वे नेवले को अपने घर ले आए और अपने पुत्र की तरह ही उसका भी पालन पोषण करने लगे। वह भी उनके परिवार का एक अंग बन गया। दोनों बालक खूब खेलते और आपस में खूब स्नेह करते। एक बार किसी कार्यवशात किसान को कहीं बाहर जाना पड़ा। उसी समय उसकी पत्नी भी जल लेने कुएं पर चली गई। घर में दोनों बालक थे। उसी समय न जाने कहां से एक काला जहरीला सांप घर में घुस आया। नेवले ने जब यह सब देखा तो वह बालक की सुरक्षा के लिए तैयार हो गया और इसे अपना कर्तव्य समझकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे उसका मुख खून से लथपथ हो गया और वह एक रक्षक की तरह आकर दरवाजे पर सो गया। वह खुश भी बहुत था, क्योंकि उसने बालक की रक्षा कर उसकी जान बचाई थी। इसलिए वह नींद में ऐसे दिख रहा था जैसे हंस रहा हो। उसी समय कस्तूरी का भी घर में प्रवेश हुआ और उसने जैसे ही प्रवेश द्वार पर नेवले को नींद में भी हंसते हुए देखा तो तुरंत उसकी दृष्टि उसके मुख पर गई। मुख खून से सना हुआ था और उसने तुरंत यह निर्णय कर लिया कि जरूर इसने मेरे बालक को खा लिया है, और बिना कुछ भी सोचे समझे सिर पर रखा हुआ घड़ा उस नेवले पर पटक दिया, जिससे नेवला थोड़ी देर तो छटपटाया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह मर गया। इसके बाद कस्तूरी अंदर गई और उसने देखा कि उसका बालक तो आराम से चैन की नींद ले रहा है, लेकिन उसके पास मृत सांप के टुकड़े पड़े हुए हैं। यह सब देखकर अब उसे यह समझने में भी देर नहीं लगी कि जरूर घर में सांप आया था और वह मेरे बालक को खाना चाहता था तथा नेवले ने सांप से मेरे बालक की रक्षा की है। अब वह रोने चिल्लाने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। अपने पुत्र के रक्षक, पुत्र समान नेवले को ही मार दिया। हे रामनी, अब मैं क्या करूं। लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। इसीलिए कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से हमें वैसे तो कई शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन 2 मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। एक, कोई भी कार्य सोच समझकर करना चाहिए। 2, हमें अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 7 स्वर्ग और नरक बहुत मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। संयोगवश एक बार उनके पास राजा का एक सैनिक आया और उनसे पूछने लगा, आचार्य, सारी दुनिया में स्वर्ग और नरक की चर्चा होती रहती है, क्या ये होते भी हैं या नहीं। आचार्य ने ध्यानपूर्वक उसको ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम काम क्या करते हो। उसने उत्तर दिया, जी, मैं राजा का सैनिक हूँ और देश की रक्षा करता हूँ। आचार्य ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, क्या कहा तुमने, तुम सैनिक हो, लेकिन शक्ल से तो तुम कोई भिखमंगे दिखाई देते हो। तुम्हें जिस किसी ने भी भर्ती किया हो वह अवश्य ही कोई महामूर्ख होगा। इतना सुनना था कि सैनिक आग बबूला हो गया और उसका हाथ कमर पर बांधी हुई बंदूक की ओर गया। यह सब देखकर आचार्य बोले, अरे
तुम्हारे पास तो बंदूक भी है, लेकिन चलाओगे कैसे? तुम्हें चलानी भी आती है क्या? इन शब्दों ने उसकी क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम किया और उसने तुरंत बंदूक आचार्य की छाती पर तान दी। तभी आचार्य बोले, लो नरक के दरवाजे खुल गए। आचार्य के ये शब्द उसके कानों तक पहुंचे भी न थे कि उसने अनुभव किया कि छाती पर बंदूक तनी देखकर भी यह आचार्य बिल्कुल शांत और निर्भय बैठा है। उनका यह आत्मसंयम देखकर वह बड़ा विचलित हो गया। देखते ही देखते उसकी क्रोधाग्नि बिल्कुल शांत हो गई और उसने अपनी बंदूक वापस कमर में टांग ली। आचार्य ने यह सब देखा और बोले, लो अब स्वर्ग के द्वार खुल गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 8 सहायता ही धर्म है नई मजेदार कहानी। एक बार कुछ विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए। उन्होंने भारत के अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण किया। भ्रमण करते करते एक दिन वे एक महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा ध्यान मग्न थे। उनके सामने बहुत से साधक बैठे हुए थे। वे यात्री भी वहीं बैठ गए। कुछ समय बाद महात्मा ने अपनी आंखें खोली और सामने बैठे लोगों को देखा। इसके बाद कुछ साधकों ने अपनी अपनी जिज्ञासाएं महात्मा के समक्ष रखी। महात्मा ने उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान बड़ी ही शांत मुद्रा में उनको बताया। यह देखकर उन विदेशी यात्रियों के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने भी अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा, महात्मा जी, हम पिछले कई दिनों से भारत भ्रमण कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं वहां पर लोगों के मुख से यही सुनते हैं कि धर्म करना चाहिए, धर्म ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये धर्म नाम की कोई चीज होती ही नहीं, तो बताइए फिर भला हम इसे कैसे करें? यह सुनकर महात्मा मंद मंद मुस्कुराए, फिर बोले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी तो इस सृष्टि में कोई जगह ही नहीं है जहां धर्म नहीं हो। शायद तुम्हें कोई भ्रम है। इसके बाद महात्मा बोले, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप कहीं जा रहे हों और आपके सामने कोई दुर्घटना हो जाए, किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, उसका रक्त बहने लगे, तो आप क्या करेंगे? महात्मा की बात सुनकर यात्री बोले, सर्वप्रथम हम उसका उपचार करेंगे, उसको चिकित्सालय पहुंचाएंगे, उसके घर वालों को सूचना देंगे और उससे संबंधित जो भी आवश्यक कार्य होगा वो सब करेंगे। यह सुनकर महात्मा बोले, यही तो धर्म है। और धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म यही है। यह सुनकर यात्री बोले, लेकिन हमारे यहाँ तो इसे हेल्प, सहायता कहते हैं। पर अब समझ में आ गया कि सहायता ही धर्म होता है। और वे सब प्रसन्न मन से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रसंग से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म होता है प्राणी मात्र की सहायता करना। कहा भी जाता है कि यहाँ तक कि कर्मचारी भी अपने काम को पूरा करने के लिए मदद का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तक कि आंख भी प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख पाती। अर्थात चतुर व्यक्ति भी कार्य को सिद्ध करने के लिए सहायक की अपेक्षा रखता है। आंख वाला व्यक्ति भी प्रकाश के बिना पदार्थों को नहीं देख पाता है। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 9 सबसे बड़ा कर्तव्य परोपकार। बात उस समय की है जब हमारे देश में मुगलों का साम्राज्य था। राजस्थान के प्रसिद्ध शहर जयपुर में एक व्यक्ति रहता था। एक दिन जब वह व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ था तो उसके पास एक युवक आया और कहने लगा, महोदय, ये लीजिए अपने 20,000 रुपए, आपने बुरे समय में मेरी सहायता की थी और अब मैं इन्हें लौटाने में सक्षम हूँ, अतः कृपया आप ये पैसे रख लीजिए। मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति ध्यानपूर्वक युवक को देखते हुए बोले, माफ करना, लेकिन मैंने तो आपको पहचाना नहीं और न ही मुझे ये याद आ रहा है कि मैंने कभी कोई पैसे आपको दिए थे। यह सुनकर युवक आश्चर्यचकित होते हुए बोला, आप याद कीजिए, एक बार आप चिकित्सालय में गए थे,
मैं बहुत बीमार था। मेरे पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने तुरंत 20,000 रुपए जमा करने के लिए कहा था। मैं बहुत हताश परेशान था, क्योंकि अगर समय रहते पैसे जमा न होते तो मेरा जीवित रहना संभव नहीं था। उस समय आपने ही पैसे जमा करके मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आप कहते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं है। यह सुनकर व्यक्ति अपने बीते दिनों के बारे में सोचने लगा, और थोड़ी ही देर में उसे याद भी आ गया कि ऐसी घटना हुई थी और मैंने रुपए दिए थे। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, मित्र, हाँ, मुझे याद आ गया कि मैंने रुपए दिए थे। परंतु यह तो मनुष्य का स्वाभाविक धर्म कर्तव्य है कि वह मुसीबत में पड़े हुए प्राणी की सहायता करे। अब आप इन पैसों को अपने पास ही रखें। हाँ, इतना जरूर करें कि अगर आपको भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिले तो ये रुपए आप उसको दे दें, और अगर आपके पास भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप भी उस व्यक्ति को यही कहें कि वह भी आगे इसी प्रकार किसी जरूरतमंद की सहायता करे। बस यही हमारा कर्तव्य है, धर्म है। यह सुनकर वह युवक उनसे अत्यंत प्रभावित हुआ, और हकीकत में ही एक दिन उसे एक जरूरतमंद व्यक्ति मिला और उसने उन रुपयों में 20,000 रुपए और मिलाकर उस व्यक्ति की मदद की और उसे भी वही सलाह दी जो उस व्यक्ति ने उसे दी थी। धीरे धीरे ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या हो गई और बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे हो गए। फिर उन सबने एक चिकित्सालय का निर्माण किया। वहां पर आज भी निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सबको निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए कहा भी जाता है कि बचपन और जवानी मनुष्य की अपनी इच्छाओं का फल है, आनंद और आनंद का फल है। बुढ़ापा आराम का फल है, और जन्म का फल दूसरों के कल्याण की उपलब्धि है। अर्थात बचपन का फल स्वच्छंदता है, जवानी का फल आनंददायक संभोग है, वृद्धावस्था का फल शांति है, और जन्म लेने का फल दूसरों का हित करना है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 10 गुणग्राही बनना चाहिए। संतजन गुण और दोष के संयोजन में गुण ग्रहण करते हैं। जब हंस को दूध और पानी से मिलाया जाता है तो वह सभी दूध के समान हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य का जन्म हुआ तो इसकी प्रबल इच्छा हुई कि क्यों न मैं इस सृष्टि को देखूं। बस फिर क्या था, निकल पड़ा मनुष्य इस सृष्टि को देखने के लिए। जैसे ही उसने अपनी यात्रा शुरू की तो सर्वप्रथम इसने देखा कि एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कोयल अपने मधुर कंठ से कुछ गा रही थी। कोयल का मधुर गान सुनकर यह बहुत ही आनंदित हो उठा और बड़े ही मनोयोग से उसको सुनने लगा और खूब प्रसन्न हुआ। लेकिन अंत में बोला, हे कोयल, काश तू काली न होती तो कितना अच्छा होता। इसके बाद आगे बढ़ते हुए उसने बाग में गुलाब के फूल को देखा और बहुत ही हर्षित होते हुए उसके निकट जाकर उसकी भीनी भीनी खुशबू का आनंद लेने लगा। लेकिन अंत में बोला, है गुलाब, काश तेरे साथ ये कांटे न होते तो कितना अच्छा होता। इसके बाद वह और आगे बढ़ा तो उसने समुद्र की ओर देखा और उसमें उठती हुई लहरों, तैरती हुई मछलियों आदि को देखकर प्रफुल्लित होने लगा। लेकिन अंत में चलते हुए बोला, हे समुद्र, काश तू खारा न होता। घूमते घूमते रात्रि का समय हो गया। संयोगवश उस दिन शरद पूर्णिमा थी। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होकर शीतल चांदनी बिखेर रहा था। वातावरण अत्यंत ही रमणीय था। यह सब देखकर वह बहुत ही हर्षोल्लासित हुआ और आनंद मनाने लगा। लेकिन संयोगवश उसी समय उसकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई और वह उदास हो गया तथा कहने लगा, हे चंद्र देवता, काश तेरे अंदर यह काला दाग न होता तो तू कितना अच्छा होता। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए उसने प्रकृति की असंख्य अमूल्य निधियों को देखा, लेकिन अपनी प्रकृतिवशात उसने उन सभी में कोई न कोई कमी निकाली और सभी को कहता गया कि काश तेरे अंदर यह न होता तो कितना अच्छा होता।
यह सब देखकर प्रकृति की वे सभी अमूल्य निधियां सूर्य, चंद्रमा, नदी, समुद्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वर्षा, हवा, धूप छाव आदि सभी एकत्रित हुए और एक स्वर में कहने लग, अरे मनुष्य, अरे ओ प्रकृति के सुंदरतम प्राणी, जरा हमारी भी बात सुनता जा। तूने अपनी तो खूब सुना दी। और सभी एक स्वर में बोले, कितना अच्छा होता कि काश तेरे अंदर ये दूसरों में कमी देखने की आदत न होती, तो तू प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट रचना होता। मित्रों, यह कहानी किसी और की नहीं है, अपितु यह कहानी हम सबकी है। और उक्त कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें गुणों की ओर ध्यान देना चाहिए, अच्छाइयों को देखना चाहिए। इस सृष्टि में सर्वगुण संपन्न तो शायद ही कोई वस्तु हो, अतः हम सबको गुणग्राही बनना चाहिए और स्वयं को सुधारना चाहिए। कहा भी जाता है कि अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।